मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं ज्योतिष पर बात नहीं करूँगा, लेकिन उससे मिलते-जुलते विषय को आज हम उठा रहे हैं और आज हमारे बीच है साहित्य संगिनी पत्रिका की संपादिका और संस्थापिका श्रीमती रजनी शर्मा जी। बहुत ही व्यस्त समय इनका रहता है, इनके पास समय की कमी होती है और बिल्कुल अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के आज ये हमारे बीच में उपस्थित है। हमने कोई प्लान नहीं किया कि क्या इंटरव्यू लेना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, अचानक मन में आया। ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरव्यू होना चाहिए और हमने इनसे संपर्क किया और सीधा हम जो है इंटरव्यू के लिए रेडी हो गए और रजनी जी भी इंटरव्यू के लिए मान गई। तो आज कोई प्लान नहीं है, तो आज जो मन में होगा, जो हृदय में होगा वही सामने आएगा। तो रजनी जी सबसे पहले आपका नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा-सा अपनी पत्रिका के बारे में दर्शकों को बताइए। धन्यवाद आपने मुझे अवसर दिया, यहाँ पर अपने मंच पर बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपकी। मेरा नाम रजनी शर्मा जैसे कि आपने बता ही दिया। तो अध्यापन किया 10 साल मैंने, इंग्लिश पढ़ाती थी। एजुकेशन लिया अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से मैंने, जी, आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एमए, डबल एमए मेरी, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। उसके अलावा बीएड किया। गवर्नमेंट जॉब में ट्राई किया लेकिन लकीली अनलकीली नहीं मिला। जी, तो बस उसके बाद फिर प्राइवेट अध्यापन किया मैंने। उसके बाद साहित्य का शुरू से बड़ा शौक रहा। किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ-साथ जो पढ़ता है वो लिखेगा भी। तो मुझे लिखना भी अच्छा लगता था। और जब टीवी में गज़ल वगैरह आया करती थी, तो मैं बड़ा उन्हें सुना करती थी और उनके जो टफ वर्ड्स लगते थे, मैं उनको लिख लिया करती थी। और उसके बाद इस तरह से मतलब शब्दकोश बढ़ता गया और धीरे-धीरे जैसे-जैसे पढ़ा तो फिर लिखने की तरफ वैसा ही रुझान, मेरे पापा लिखते थे। तो फिर मैंने बस लिखना शुरू किया धीरे-धीरे। फिर एक दिन सोचा कि क्यों ना पत्रिका स्टार्ट की जाए और बहुत सारे हाथ ऐसे आए जो साथ जुड़ते गए और कारवां चलता गया। जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब चाहती थी लेकिन नहीं मिली। तो एक संदर्भ थोड़ा-सा याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे। उन्हें जो दूरदर्शन जो रेडियो चैनल होता था उस समय विविध भारती के नाम से आता था मेरे ख्याल से। तो उन्हें भी जॉब नहीं मिली थी। तो लेकिन अगर उन्हें जॉब मिल गई होती तो आज वो सदी के महानायक नहीं बनते। इसी तरह से अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप अनलकीली कह रहे हैं, हम इसे लकीली समझेंगे। अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब में होते तो शायद आज आपकी पत्रिका दर्शकों तक नहीं पहुँच पाती। और आप जी। बहुत अच्छा लिखती हैं, मैंने आपका लिखा हुआ पढ़ा है, सुना है, बहुत ऐसा लगता है कि माता सरस्वती की कृपा है आपके कलम में। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा और उससे पहले मैं थोड़ा-सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब ये सपना आपने लिया था, तब आपके पास क्या था? और कैसे आप प्रभु श्री राम जी से जुड़े? और किस प्रकार प्रभु राम जी की कृपा आप पर हुई या उनका आशीर्वाद आप पर हुआ और किस प्रकार से आपने अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव किया? मैं चाहता हूँ कि वो आप दर्शकों तक साझा कीजिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत ही समय नज़दीक है। हमारे श्री राम जी की अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पूरा देश उत्सव और दीपावली मना रहा है। तो इस सिलसिले में आप भी थोड़ा-सा अपने उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के नाम ने आपके जीवन में कैसा बदलाव किया और क्या बदलाव किया? पहले एक बार मैंने बहुत पहले श्री राम जी के आई थी किताबें मेरे पास कि श्री राम का नाम लिखना है, तब मैंने 1 लाख बार श्री राम जी का नाम लिखा था। श्री राम लिखते गए थे। तो उसके बाद से
उसके बाद अपना यही रूटीन चलता रहा, तो निराशा ही निराशा, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो लेकिन फिर धीरे-धीरे ना वो असर शायद अब दिखाई देने लगा था उसके बाद। तो मैंने क्या किया कि लिखना शुरू किया। संकलनों में लिखा, काफ़ी लिखा, बहुत लिखा, अखबारों में लिखा। उसके बाद अपनी किताब भी छपवाने का मुझे मौका मिला, 4 किताबें मेरी आ चुकी हैं, एक जिनमें एक उपन्यास भी शामिल है। और फिर उसके बाद एक दिन अचानक आया कि मन में आया कि क्यों ना पत्रिका पत्रिका शुरू की जाए। तो मैंने मेरे गुरुजी मैंने आपसे पूछा कि हाँ, कि उन्होंने तो आपने फिर मुझे बोला कि हाँ भई ये तो भई आपके ऊपर राम जी की कृपा है, तभी ये आपके मन में विचार आया। ये आप ही ने सबसे पहले मुझे बताया था कि तभी ये विचार आया है, अगर उनकी कृपा होनी शुरू हो गई है, तो आप और जप किया करिए। तो मैंने उस दिन से पकड़ लिया इस बात को और मैं बहुत जप करती थी सीताराम, सीताराम, बस हर बात पे सीताराम। और यही मान लेती थी कि अगर कुछ हो रहा है, तो वो भी अच्छा हो रहा है। अगर कुछ हमारी अपेक्षा जैसे हमने की है, उम्मीद की है, उसके अगर मतलब ऐसा नहीं हुआ, तो मैं मान लेती थी कि ये प्रभु राम की कृपा, मतलब प्रभु राम जी की इच्छा ऐसी रही होगी कि नहीं हुआ। तो उसी में मतलब बहते चले गए, उसी में खुश हैं, श्री राम जी के नाम में ही। और मैंने बहुत जाप किया और अब मुझे लगता है कि वास्तव में आपके शब्द बिल्कुल सही थे और कृपा हो रही है। और इतना तो सोचा भी नहीं था कि हम पत्रिका में इतने लोग आ जाएँगे, अपने आप लोग आ रहे हैं, अपने आप लोग जुड़ रहे हैं। अपने आप से पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है। जैसे कि आपने शब्द बताया था कि हूबहू वैसा हो रहा है कि पत्रिका राम जी की है, राम जी ने चलानी है और ठीक वैसे ही हो रहा है। अचानक से कोई आ जाता है, मुझे लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? लेकिन अचानक से कोई आ जाता है और वो हेल्प कर देता है और हमारा काम मतलब हो जाता है। और आपकी बिल्कुल बात वो सही कि आपने कहा था आपके काम रुकेंगे नहीं और आप पे कृपा है, तो वैसा ही हो रहा है। प्रभु राम जी की कृपा बनी रहे। हाँ जी, जी। बिल्कुल, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो आप देखिए कि आपने सिर्फ़ एक सपना मात्र देखा था और वो सपना आप सच होते हुए देख रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सपना देखते हैं और उसको जी पाते हैं, उसको पूरा होते देख पाते हैं। तो ये प्रभु की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग भजन करते हैं, नाम जप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि उनका काम नहीं चल रहा या उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो तो वो निराशा उन्हें आने लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्या है कि जब भी हम नाम जप कर रहे होते हैं तो प्रभु अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में पता नहीं कितनी उलझनें होती हैं, उन उलझनों को एक-एक सिरा पकड़ के प्रभु खोल रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि हम हैं तो एक इंसान, हम बहुत जल्दी जो अपना धैर्य खो बैठते हैं और सोचते हैं कि प्रभु श्री राम जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पर कोई कृपा नहीं हो रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जैसे-जैसे आप भक्ति कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, आपके जीवन में जो उलझनें हैं, जो धागे जो गुँथे हुए हैं आपस में उलझे हुए हैं, उन्हें प्रभु श्री राम जी धीरे-धीरे खोलते चले जा रहे हैं। समय लगता है। लेकिन फिर कई चीज़ें हमारे सामने प्रकट होने लग जाती हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बाकी आप जानते हैं आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि जब तक विश्वास ना किया जाए, तब तक जो है कुछ भी संभव नहीं होता। अगर प्रभु श्री राम जी पे अटूट विश्वास कर लिया जाए और उन्हें मान लिया जाए और अपने सारे कर्म उन पे अर्पित कर दिए जाएँ, तो हम देखते हैं कि जो चीज़ असंभव है, वो भी संभव होती हमें नज़र आती है। तो मुझे याद है कि बहुत समय पहले आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यही श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा, अयोध्या के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि वहाँ पे किस प्रकार जो जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें किस प्रकार खुशी होगी या किस प्रकार वो मंदिर बना? कुछ अपने शब्दों में कुछ बताइए जो हृदय में आए। देखिए, अभी मैंने विजय राणा जी का इंटरव्यू कुछ दिन पहले, तो उस समय जाकर उन्होंने वहाँ जाकर वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने वीडियो का हमें तो वो देखने का माहौल मतलब मौका नहीं मिला कि उन्होंने बताया कि जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, उसके बाद जो रामलला की अपनी जो मूर्ति थी उनकी, उसको टेंट में रखा जाता था और वो टेंट फट जाता था, आँधी आती थी, बारिश आती थी, तो बहुत दयनीय हालत में थे।
तो जो श्री राम के जो भी भक्त हैं, तो उनको देख के बड़ा अफ़सोस होता था कि हम जिसकी पूजा करते हैं, हमारे प्रभु श्री राम ऐसी हालत में हैं। और देखिए इतनी सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है मंदिर बनवाने के लिए। और और मोदी जी ने हम सबका सपना साकार कर दिया। जी, तो मोदी जी तो मतलब दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं मेरी नज़र में तो। और उन्होंने मतलब जो इतने सालों से अटका हुआ था और इतना निरादर हो रहा था, उनका इतने लोगों का उन्होंने सपना साकार किया है। और बहुत जश्न है पूरे भारत में। अ, दिए जला के हम लोग उनका स्वागत करेंगे। जी, बिल्कुल। उनका उनकी महिमा सारी दुनिया में है। ऐसे जी, ही जश बढ़े आपकी उनका। साहित्य संगिनी पत्रिका का जो पहला अंक था अपराजिता, वो प्रकाशित हुआ और वो बहुत ही सक्सेस रहा। काफ़ी डिमांड में भी रहा। लोगों ने उसे बहुत सराहा, बहुत स्नेह दिया। अब आपका दूसरा अंक प्रकाशित होने जा रहा है, अवंतिका। थोड़ा-सा प्रकाश डालिए इस पे। जी। अवंतिका जैसे अपराजिता में हम लोग सोच रहे थे कि जो चीजें कि हम मतलब कुछ कमियां रह गई थी जो हमारी नजर में, और हम उस समय हमने अपने ओर से बेस्ट किया था। इस बार हमने उसमें नई योजनाएं और नए और अच्छे क्रिएटिव ढंग से हम उसको, जैसे इस बार हम उसमें बाल संसार लेके आए हैं, उसमें लघु कथाएं लेके आए हैं। पिछली बार हमारी लघु कथाएं नहीं थी। तो नए नए इनोवेटिव्स हम लोग उसके अंदर कर रहे हैं इस बार। हम जो पुराने हमारे जो अपराजिता के लिए जो लोगों ने टिप्पणियां दी थी, लोगों ने जो सराहा था, वो भी हम इस बार अवंतिका में हमने उसमें मौका दिया है। बहुत खूब, बहुत और खूब। बाल संस्कार किया है। उनकी बच्चों की ड्राइंग, बच्चों की कविताएं, वो सब हमने देने का प्रयास किया है इस बार। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और मैं आपको अग्रिम जो है बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जैसे अपराजिता जो है सफल रही, उसे बहुत प्यार और स्नेह मिला, इसी तरह से जो हमारा दूसरा अंक अवंतिका आने जा रहा है साहित्य संगिनी पत्रिका परिवार का, वो भी बहुत खूब सफल रहे और उसे अपराजिता से भी अधिक स्नेह और प्यार जो है पाठकों का मिले। तो चलिए, अब समय की कमी है, तो धन्यवाद। आप आए, व्यस्त समय निकाल के आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम, सीताराम। मैं भी आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच।